अचानक महाराजा अकबर ने अपनी तलवार निकाली और दोनों को। दोस्तों नमस्कार, विलायती बाबू फिर एक नई कहानी लेकर आए हैं। तो बात ऐसा है कि अकबर और बीरबल दोनों एक दिन टहल रहे थे शाम में। तो बीरबल बोले कि महाराज, कभी कभी आँखों का देखा और कान का सुना हुआ पे पूर्ण भरोसा नहीं करनी चाहिए। कोई भी निर्णय लेना चाहिए तो सोच समझ के। अकबर बोले कि बीरबल, हम तो तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन इस बात का समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि जब आंखों से देख ही लिया जाए, कानों से सुन ही लिया जाए, तो फिर बच क्या जाता है। हम इस बात का समर्थन नहीं करते हैं। अकबर बोले ठीक है हुजूर, कभी ऐसी परिस्थिति बने तो हमें याद जरूर कीजिएगा, अपनी बात को हम साबित कर देंगे। बोले ठीक है। आगे कुछ दिन बीतने के बाद महाराजा अकबर का जो पलंग सजाता था माली, राजा थे तो उनके पलंग पे तो फूल वगैरह रोज सजाया जाता था। तो जो माली फूल सजाता था, देखे कि महाराज अभी राज दरबार में व्यस्त हैं, तो सोचा कि आज तक जीवन में कभी ऐसे पलंग पे नहीं सोए हैं, तो इस पलंग पे थोड़ा सा सो जाते हैं। सो गए तो उस पे एकदम मखमल का चादर बिछा हुआ था और मतलब ओढ़ने के लिए भी बढ़िया चादर था। तो सोचा कि कोई देख नहीं रहा है, थोड़ा सा ओढ़ के देख लेते हैं चादर को। चादर को ओढ़ लिया। अचानक उसको नींद आ गई, वो बेखबर सो गया। कुछ समय के बाद महारानी उधर से आई और देखी कि मुंह ढक के महाराज सोए हुए हैं। लगता है राज दरबार में कुछ मानसिक परेशानी हो गई, इस वजह से सोए हुए हैं, खाना भी नहीं खाए। इनको लेकिन जगाना अभी ठीक नहीं है, जगेंगे तो इनको खाना खिलाएंगे। और बगल में महारानी भी लेटी गई। महारानी को भी नींद आ गई। राज दरबार से जैसे ही महाराजा अकबर अपने कक्ष में प्रवेश करते हैं, तो देखे कि महारानी किसी मर्द के साथ सोई हुई है। गुस्से से उनकी आंखें लाल हो गई और अपना तलवार निकाला और दोनों को काटने ही वाले थे कि अचानक याद आ गया। बीरबल बोला था कि आंखों का देखा हुआ कभी कभी झूठ हो सकता है, तो आज उसको बुलाते हैं, पूछते हैं कि क्या है। बीरबल को बुलवाया और उन्होंने बोला कि बीरबल देखो, इस महारानी को हम इतना मतलब इज्जत करते हैं, प्यार करते हैं, और ये हमें धोखा दे रही है। ये बिस्तर पे पराये मर्द के साथ सोई हुई है, इस पे तुम्हारा क्या कहना है। बीरबल बोले महाराज, आंखों से हम भी देख रहे हैं और कानों से आपकी बात सुन भी रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा सच्चाई जानने की कोशिश किया जाए। बोले इसमें क्या सच्चाई है, वो तो सामने दिख रहा है। बोले कि आप ऐसा काम कीजिए, अब पर्दा के पीछे छुप जाइए। बोले ठीक है, देखते हैं क्या करता है। महाराजा अकबर को पर्दा के पीछे छुपा दिया गया और महारानी को बीरबल पैर को स्पर्श करके जगाए। बीरबल को महाराजा भी और महारानी भी बहुत मानते थे। उठी, क्या बीरबल, क्या बात है। बोले कि महारानी, आप किसके साथ सोए हुए हैं। तो महाराजा के साथ। तो आप जगाए क्यों नहीं। तो सोचे कि थके होंगे, राज दरबार से आए हैं, इनको जगाना उचित नहीं समझी। हम भी बगल में सो गए, सोचे कि जब खुद जगेंगे तो खाना खाएंगे, इसलिए बगल में हम भी लेट गए। वो अच्छा अच्छा ठीक है महारानी, आप खाने का इंतजाम कीजिए, महाराज को हम जगा रहे हैं, आप जाइए। महारानी चली गई। अभी तक तो जो आदमी सोया हुआ था उसका मुंह ढका हुआ था चादर से, किसी को पता नहीं था कि वो कौन आदमी है। बीरबल उसको जगाए, जैसे ही जगाए चादर खींचे तो उसकी नींद खुल गई
अब तो थर थर वो कांपने लगा। महाराज गलती हो गई, तो यहाँ तुम क्या कर रहा है? तो सोचे जीवन भर चारपाई पर सोए हैं, रोज इस बिस्तर पे फूल लगाते हैं, सजाते हैं इसको, तो मन में शौक हुआ कि ऐसे ही मर जाएंगे तो एक बार इस पलंग पे सो जाते हैं। और इस पलंग पे सोए, चादर भी ओढ़ लिए, और अचानक हमें नींद आ गई। हमको माफ कर दीजिए, अब ऐसी गलती जीवन में कभी नहीं होगी। बोले कि तुम्हारे बगल में कौन सोया हुआ था? बोले कोई नहीं, हम तो अकेले सोए थे और अकेले जगह हैं, देख लीजिए कोई नहीं था। बोले कि अगर महाराज जान जाएंगे तो गर्दन काट देंगे, भागो जल्दी यहाँ से, किसी को मत बताना। चला गया। बीरबल बोले कि महाराज अब वापस आइए। क्या देखे, अभी तो आप दोनों को तलवार से गर्दन काट देते, और दोनों निर्दोष थे, जबकि आंखों का देखा हुआ और कान का सुना कुछ अलग बयां कर रहा था और हकीकत कुछ और थी। बोले हाँ बीरबल, सही बात है। इसलिए कभी कभी आंखों का देखा और कानों का सुना भी झूठ हो सकता है। हर लोग इस पे विचार करेंगे, और कोई भी निर्णय लेना हो तो सोच समझ के लीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट है आप लोग से, फेसबुक पे हमारा पेज विलायती बाबू, और यूट्यूब पे हमारा चैनल है @विलायती बाबू, थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा।